हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद वैभव सिन्हा। आज हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। लास्ट हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम स्टार्ट करी थी, 13.2 के कुछ क्वेश्चन करे थे। उसी की कंटिन्यूएशन में आज ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसमें मैंने बोला था जो कुछ क्वेश्चन है जिसमें मेनली प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आती है आप लोगों को दिक्कत कहाँ पर आती है, कुछ ऐसी टर्म्स को सॉल्व करने में, लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आज की क्लास में स्पेशली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू, ये 1/2 है, पी ए इज इक्वल्स टू 1/2 एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 3/5 और पी बी आपको दे रखा है पी। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है ये लिख लो। सॉल्यूशन, आपको पी ए गिवन है कितना 1/2, आपको पी बी कितना गिवन है, पी गिवन है, और इसी पी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, एंड थर्ड आपका क्या गिवन है, आपको पी ए यूनियन बी गिवन है विच इज 3/5। ठीक है, तो आपको पी बी की वैल्यू निकालनी है अलग अलग केसेस में। फर्स्ट केस है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है। अगर आपको वो पता चल गया तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आती। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको एक सिंपल वेन डायग्राम से बताऊं, तो सपोज करो ये कोई एक इवेंट ए है एंड ये कोई इवेंट बी है। इसमें आप देखोगे तो कुछ भी कॉमन पार्ट, कोई भी इंटरसेक्शन पार्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसे इवेंट जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यहाँ पर फाई होता है। ठीक है, या फिर स्पेसिफिकली जो आप कंडीशन लगाने वाले हो, पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या होता है, 0। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0। ये कंडीशन आपको उस क्वेश्चन में यूज़ करनी है। ठीक है, आई होप आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ आया। इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर आपने एक डाई फेंकी किया, आउटकम है 1 2 3 4 5 6। आपका इवेंट ए है ऑड नंबर्स का 1 3 5। इवेंट बी है जिसमें आपके इवन नंबर्स आ गए 2 4 6। आप इसमें कुछ भी कॉमन देखोगे तो नहीं आएगा। इसमें यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है। तो ऐसे इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट की भी कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट में क्या कंडीशन होती है, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटू पी बी जो होता है वो बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी के। किसके बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी के। तो इन्हीं दो कंडीशंस को हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। देखो, तो हमें इक्वेशन क्या यूज़ करनी है, इक्वेशन तो हमें ये यूज़ करनी है दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये हमारे पास एक अच्छी खासी इक्वेशन है। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में हमें बोला है दैट इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की हमने कंडीशन पढ़ी कि उसमें क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। तो इस वाली टर्म में हमें ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो मेरा पी ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी के। ठीक है, पी ए प्लस पी बी। पी ए यूनियन बी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3/5, पी ए हमें गिवन है 1/2 एंड पी बी हमें इसकी वैल्यू पी गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है पी की वैल्यू। तो ये 1/2 उधर चला जाएगा, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू पी। तो आंसर कितना आएगा एलसीएम लेने पर, ये हो जाएगा पर 10 माइनस 5/10। अरे सॉरी, एक सेकेंड रुको। इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 5।
सो जो p की वैल्यू आएगी हमारे पास, p की वैल्यू आएगी 1/10, ठीक है, फॉर द फर्स्ट पार्ट। अगर हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो p की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/10। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, दैट a एंड b आर इंडिपेंडेंट, उसमें इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन लगा देते हैं। इंडिपेंडेंट वाले में हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी है कितना हमारे पास, पी ए इंटू पी बी। तो कंडीशन लगाते हैं हम, पी ए यूनियन बी, सीधा फॉर्मूले में डाल रहा हूं मैं, ठीक है। पी ए यूनियन बी हमें दे रखा है 3/5 इज इक्वल्स टू पी ए हमें दे रखा है 1/2 प्लस पी बी हमें दे रखा है p माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या डालना है, पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना है हमारे पास 1/2 और पी बी कितना है p, ठीक है। इससे हमें सॉल्व करना है। तो अगर मैं इस 1/2 को इधर भेज दूं, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू यहाँ p माइनस p/2, p माइनस p/2 कितना होगा, p/2। और ये हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, ये कितना आएगा 1/10, 1/10 इज इक्वल्स टू p/2। तो p का वैल्यू यहाँ से कितना आया, देखो 2 उधर जाके कट जाएगा, p का वैल्यू कितना है 1/5। तो a पार्ट और b पार्ट में हमारी अलग अलग p की वैल्यू आई है। जब दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे तो हमने उसकी कंडीशन लगा के p की वैल्यू निकाली 1/10, एंड जब दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट थे तब हमने उसकी कंडीशन लगा के p की वैल्यू निकाली 1/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब इसमें हमें एक नया अच्छा सा कंसेप्ट सीखना है। इफ a एंड b आर टू इवेंट्स सच दैट pa इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हुआ pa इज इक्वल्स टू 1/4, pb इज इक्वल्स टू 1/2 एंड pa इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, pa दे दिया, pb दे दिया और a इंटरसेक्शन b दे दिया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है आप यूनियन को निकाल सकते हो, ठीक है। पर पूछा क्या है इसमें पूछा, देखो बड़ी अच्छी चीज पूछी है, नॉट a एंड नॉट b। और आपसे ऐसे ही कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि वो पूछ लेगा आपसे a एंड b बताओ, a एंड नॉट b बताओ, नॉट a एंड b बताओ, नॉट a एंड नॉट b। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इन सब का एक बहुत ही अच्छा आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, जो कि है वेन डायग्राम। एक बार आपने अगर वेन डायग्राम सीख लिया, उसका यूज़ करना समझ लिया, तो आप इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फॉर्मूले लगाने, फॉर्मूले याद करने के, आप वेन डायग्राम समझ लो, उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं वेन डायग्राम का एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको। वेन डायग्राम में क्या है, हम एक रेक्टेंगल के अंदर इवेंट्स को सर्कल से शो करते हैं। जैसे मेरा एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, ठीक है। मैंने इनको सर्कल से शो करा, ठीक है। और ये जो होता है, ये रेक्टेंगल मेरा यूनिवर्सल सेट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब इसके अंदर मैं अपने ए इवेंट को, बी इवेंट को लोकेट करता हूँ, ठीक है। अब इसकी लोकेशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालना आना चाहिए, ए यूनियन बी निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है, जो चीज़ें दोनों में कॉमन है वो आती है, ये आपको पता ही है ना। और इसको हम एंड भी बोलते हैं। जब आपका केस आएगा ना ए एंड बी, तो आपको इनडायरेक्टली उसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। किसी भी दो चीज़ में अगर एंड का यूज़ हो तो वहाँ आपको इंटरसेक्शन निकालना है। सिमिलरली आपका अगला टर्म होता है यूनियन। यूनियन में क्या होता है, ऑल पोर्शन आता है आपका, ठीक है। इसे और से लिखते हैं। इसमें क्या लिखा होगा कि ए और बी, वो सारी चीज़ें जो या तो ए में है या बी में है, तो आप सिंपली क्या करते हो, इसे ए यूनियन बी लिखते हो, ठीक है।
तो बेसिक यही चीज़ें आप सीखोगे। यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन में एंड होता है जिसमें आपको कॉमन पोर्शन लेना होता है, और आई गेस मैंने ठीक बोला। इंटरसेक्शन में एंड होता है जिसमें कॉमन पोर्शन लेना होता है। यूनियन में और होता है जिसके अंदर सारा पोर्शन जो भी ए और बी में कवर्ड है वो आप यूज़ करते हो। ठीक है, अब मैं कुछ कॉमन चीज़ें आपको शेड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं पहले वाले में शेड करने वाला हूँ ए इंटरसेक्शन बी को। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी शेड करके दिखाना है तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा कौन सा वाला पार्ट है? देखो ये वाला, जो ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ए यूनियन बी बताओ, है ना, या ए और बी बताओ, इसमें क्या पूछेंगे आपसे? ए एंड बी। ठीक है, तो यूनियन वाले पार्ट को अगर मैं शेड करूं तो देखो पूरा आएगा। पूरा ए और पूरा बी में जो भी पोर्शन है आ सकता है वो आपका आएगा। दिस इज माय शेडेड पोर्शन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, जो तीसरा डायग्राम है इसमें मैं आपको बना के दिखाता हूँ नॉट ए कैसे शेड करते हैं। ठीक है, नॉट ए में क्या करना है? ए के अलावा जितना भी पोर्शन होगा वो नॉट ए के अंदर आएगा। अब एक बच्चे क्या करते हैं, ये वाला कर देते हैं, बट आपको ये वाला बाहर का भी पोर्शन यूज करना है। नॉट ए मतलब ए के अलावा सारा, फिर वो चाहे यूनिवर्सल में ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सारा जितना भी पोर्शन है आपके पास ये नॉट ए का पार्ट है। ए के अलावा पूरा वो आपका नॉट ए में आता है। सिमिलरली अगर नॉट बी पूछा जाए आपसे, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाए बताओ, नॉट बी पोर्शन को शेड करो, तो आप उसको कैसे शेड करोगे? बी के अलावा सारा कुछ करना है। ठीक है, तो ए भी आएगा पूरा, यूनिवर्सल सेट भी आएगा, बस बी नहीं आएगा। तो ये हमने शेडिंग किसकी करी है? ये हमने शेडिंग करी है नॉट ऑफ बी की। तो अगर आप ये बेसिक शेडिंग पोर्शन समझ रहे हो, इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब समझ रहे हो, तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस करके बताता हूँ आपको, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। इसने बोला ए और बी दो इवेंट है सच दैट पी ए आपको दे रखा है, पी ए इज इक्वल्स टू 1/4, पी बी आपको दे रखा है 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है 1/8। ठीक है, एक काम करते हैं, पी ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं, है ना। ए यूनियन बी कितना होता है आपका? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जैसे इसकी वैल्यूज को आप पुटअप करोगे 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 8 आ जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1। तो 2 + 4 इज 6 एंड 6 - 1 इज 5। तो ये कितना आ गया आपके पास? 5/8। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया? 5/8। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखो निकालना क्या है, नॉट ए एंड नॉट बी। निकालना क्या है आपको? नॉट ए एंड नॉट बी। तो आपको करना क्या होगा? आपको नॉट ए बनाना है, नॉट बी बनाना है और उसका एंड यानी इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने पीछे सिखाया था कि अगर ये ए है मेरा, ठीक है, मुझे नॉट ए लेना है तो मेरा ये सारा होगा। ठीक है, अगर मैं नॉट बी बनाता हूँ, ठीक है, बी मेरा इधर है तो ये सारा होगा। ठीक है, इधर भी बी था और इधर ए था। तो अगर मैं इसमें एंड यानी कॉमन पोर्शन, वो पोर्शन जो ऊपर वाली शेडिंग में भी आ रहा है और नीचे वाली शेडिंग में भी आ रहा है, तो अगर आप ध्यान दो, ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो जो नॉट ए एंड नॉट बी वाला रीजन है वो कौन सा है? ये वाला नॉट ए एंड नॉट बी वाला रीजन। ये रीजन है जो दोनों में ही कॉमन है, नॉट ए में भी है एंड नॉट बी में भी है।
तो ये वेन डायग्राम किसका है? नॉट ए एंड नॉट बी का। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू निकालनी हो, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट क्या की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर मैं 1 में से इस यूनियन को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, P नॉट A एंड नॉट B। इसका मैंने फॉर्मूला बना लिया, क्या बना? 1 माइनस P A यूनियन B। अगर मैं पूरे में से यूनियन को हटा दूं तो मुझे जो पोर्शन मिलने वाला है वो नॉट ए एंड नॉट बी मिलने वाला है। तो 1 माइनस 5/8, एलसीएम लेके आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 3/8। दिस इज द आंसर। ठीक है, आसान लगा ना? फॉर्मूले वगैरह की कोई झंझट नहीं बनी, आपको बस वेन डायग्राम पे अपना थोड़ा सा कमांड बनाना है एंड ये सारे ही क्वेश्चन से आपका डर निकल जाएगा। मैं कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बताता हूँ, प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, अब आपको बस प्रैक्टिस करना रह गया, कंसेप्ट में सिखा चुका हूँ। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रखे हुए हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, एक बार जाके दोबारा सारे क्वेश्चंस कर लेना, देख लेना क्या आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आया है या फिर नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अच्छा देखो यहाँ मेंशन करा हुआ है इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा मेरे पास? पी ए इंटू पी बी। पी ए हमें दे रखा है 0.3, पी बी दे रखा है 0.6, 0.3 इंटू 0.6 तो कितना हो जाएगा? 0.18 है ना। पी ए इंटरसेक्शन भी आ गया हमारे पास। अगली चीज हम क्या कर सकते हैं? पी ए यूनियन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। पी ए कितना है? 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, तो ये कितना हो गया? 0.9 माइनस 0.18, तो ये हो गया 0.72। ठीक है, अब देखो सिंपल सिंपल चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमसे क्या पूछा था? फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा पी ए एंड बी। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। आपसे क्या पूछा है? पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0.18। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम पी ए इंटरसेक्शन ये हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर क्या है? 0.18। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? ए एंड नॉट बी। ठीक है, अच्छा नॉट बी को कैसे लिखते हैं? देखो पी ए एंड नॉट बी है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए एंड को क्या लिखोगे? इंटरसेक्शन, एंड नॉट बी को लिखते हैं बी डैश या बी बार। ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। इसके वैल्यू के लिए क्या करोगे आप? इसके वैल्यू के लिए क्या करोगे? अपने वेन डायग्राम का यूज करोगे। ए कैसे था? ए सिंपल ये है आपका, ए की शेडिंग अगर आप करना चाहो तो ये है आपका ए। ठीक है, और नॉट बी को शेड करना चाहो आप तो आपकी शेडिंग क्या होगी? बी के अलावा सारी, है ना। ए का भी कुछ पोर्शन होगा, कौन सा? जो बी में नहीं आता। ठीक है, जो बी में नहीं आता। अगर इन दोनों में कॉमन निकालना चाहोगे, इन दोनों में अगर कॉमन निकालना चाहोगे तो आपका कौन सा पोर्शन आएगा? ए का पोर्शन जो बी में नहीं है। ये पोर्शन, ये ऐसा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आया, है ना। ये वो पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आया। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं सिंपली देखो, अगर मैं ए में से इंटरसेक्शन को हटा देता हूँ, इस पूरे ए में से अगर मैं इंटरसेक्शन को हटा देता हूँ तो जो मुझे मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? पी ए एंड नॉट बी। तो मुझे क्या करना है? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए में से इंटरसेक्शन को हटा देना है, तो मेरे ए की वैल्यू कितनी है? 0.3, और इंटरसेक्शन की वैल्यू देखो कितनी निकाली थी हमने? 0.18, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 0.12। 0.12। थर्ड पार्ट में क्या बोला? ए और बी। ए और बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी। तो ये हमने थर्ड पार्ट तो कर ही लिया भाई,
है ना। थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, पी ए और बी निकाल चुके हैं, जिसका आंसर हमारा कितना है 0.72। फोर्थ पार्ट देखो, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम ध्यान से समझना, नाइदर ए नॉर बी मतलब कि आपको वो सेक्शन लेना है जो ना ही ए में हो कहीं पे भी, ना ही बी में कहीं पे भी हो, ठीक है। तो अगर आप ये ए लेते हो, ये बी लेते हो, तो वो पोर्शन जो ए में भी ना हो एंड बी में भी ना हो, तो ये पोर्शन कौन सा रहेगा, ये वाला पोर्शन है। दिस इज नाइदर ए नॉर बी, है ना, दिस इज नाइदर ए नॉर बी, जिसे आप नॉट ऑफ ए यूनियन बी भी बोल सकते हो, है ना। ये नॉट वाले कैसे सॉल्व होते हैं, नॉट ए होते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना आया था हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। ए यूनियन बी आया था 0.72, 0.72, आंसर कितना आया 0.28, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और, पी नॉट ए का फॉर्मूला मैं बताना भूल गया था, पी नॉट ए अगर फॉर्मूला निकालना हो तो 1 माइनस पी ए से निकल जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम समझा दिया था, फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था, अब बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैं ऑलमोस्ट आपको करा चुका हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अगर जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, उसके बाद ये वाला देखो। आप 13.1 को और 13.2 को आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 13.3 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्योंकि 2 थ्योरम है, एक है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जब ये समझ लोगे फिर आपकी आती है वेरी इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हो सकता है 2 पार्ट्स में है वो भी, बट जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें आपको एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट कराई जाएगी, ठीक है। तो 13.1 13.2 जल्दी से कर लो, रिवीजन कर लो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो।